रमजान का चांद नजर आते ही पूरी बस्ती का माहौल बदल गया था। गलियों में बच्चों की खुशी की आवाज गूंज रही थी और हर घर में सहरी और इफ्तार की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन उसी बस्ती के कोने में एक पुराना सा मकान था जहां अंधेरा ज्यादा गहरा लगता था। उस मकान में रहते थे करीम चचा, उनकी बीवी सकीना और उनके दो छोटे बच्चे अयान और हीरा। करीम चचा कभी मजदूरी करते थे, लेकिन कुछ महीने पहले एक हादसे में उनका पैर जख्मी हो गया था। अब वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे, मजदूरी तो दूर की बात थी। रमजान का महीना उनके लिए रहमत के साथ साथ इम्तिहान भी होता था। घर में राशन कम था, बच्चों के कपड़े पुराने हो चुके थे और बिजली का बिल 3 महीने से अदा नहीं हुआ था। उनके बिल्कुल बगल वाले घर में रहते थे रशीद साहब। अल्लाह ने उनको माल और दौलत से नवाजा था। शहर में उनकी छोटी सी दुकान थी जो रमजान में और ज्यादा चलती थी। उनकी बीवी फरहा और बेटा समीर भी उनके साथ रहते थे। रशीद साहब नमाज के पाबंद थे, रोजे रखते थे और मस्जिद में भी नजर आते थे, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी मसरूफ थी कि उनको अपने आसपास के लोगों का दर्द महसूस करने का वक्त कम ही मिलता था। रमजान का पहला रोजा था। सहरी के वक्त जब बस्ती में रोशनियां जल रही थी, करीम चचा के घर में सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। सकीना ने बर्तन में पानी और थोड़ी सी रोटी के टुकड़े रखे। अयान ने मासूमियत से पूछा, अम्मी आज सिर्फ इतना ही है? सकीना ने मुस्कुराने की कोशिश की, बेटा रोजा सब्र का नाम है, अल्लाह सब देख रहा है। करीम चचा चुपचाप उन दोनों को देखते रहे। उनका दिल भर आया था, लेकिन वो अपनी मजबूरी पर आंसू भी नहीं बहा सकते थे। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह इस रमजान को हमारे लिए आसान बना दे। दूसरी तरफ रशीद साहब के घर में सहरी का दस्तरख्वान भरा हुआ था। पराठे, ऑमलेट, खजूर, दूध, फल, हर चीज मौजूद थी। समीर ने नखरे से कहा, अम्मी मुझे सिर्फ जूस चाहिए, रोटी नहीं खानी। फराह हंस पड़ी, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। रशीद साहब ने एक लम्हे के लिए सोचा कि कितने लोग होंगे जो इस वक्त सहरी के लिए कुछ ढूंढ रहे होंगे, लेकिन फिर उनका ख्याल फोन की नोटिफिकेशन ने तोड़ दिया। दुकान के हिसाब किताब का मसला था और वो उसी में लग गए। दिन गुजरता गया, रोजा लंबा लग रहा था, धूप तेज थी और करीम चचा का जख्मी पैर दर्द से भर गया था। सकीना ने पानी के बिना बच्चों को तसल्ली दी। अयान बार बार कहता, अम्मी इफ्तार कब होगा? मगरिब से थोड़ी देर पहले बस्ती में खुशबू फैलने लगी। हर घर से पकौड़ों और समोसों की महक आ रही थी। करीम चचा के घर में सिर्फ 2 खजूर और 1 गिलास पानी था। सकीना ने चुपके से अपना हिस्सा बच्चों के लिए रख दिया। इफ्तार का वक्त हुआ। अजान की आवाज के साथ सब ने रोजा खोला। अयान ने खजूर खाते हुए कहा, अब्बू अगले रोजा में ज्यादा खजूर होंगी ना? करीम चचा ने उसका सर सहलाया, इंशाअल्लाह बेटा। उस रात रशीद साहब मस्जिद गए। तरावीह के बाद इमाम साहब ने बयान दिया, जो शख्स अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखता उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। ये जुमला रशीद साहब के दिल को छू गया। उन्होंने सोचा, मेरे पड़ोसी कौन है? क्या मैं उनका ख्याल रखता हूँ? उनको याद आया कि बगल वाले घर में करीम रहते हैं। उनको याद आया कि कुछ दिन पहले उन्होंने करीम को लाठी के सहारे चलते देखा था, लेकिन फिर उन्होंने खुद को तसल्ली दी, शायद सब ठीक होगा, अगर जरूरत होती तो वो खुद बता देते। अगले दिन दोपहर को फरहा ने बालकनी से देखा कि सकीना पुराने कपड़े धोकर सुखाने के लिए लगा रही थी। उन कपड़ों पर जगह जगह पैच लगे हुए थे। फरहा के दिल में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसने रशीद से कहा, आपने कभी सोचा कि करीम भाई का हाल पूछना चाहिए? रशीद ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ कभी मिल लेंगे, अभी दुकान का काम बहुत है। रमजान का तीसरा रोजा था जब अयान बीमार हो गया। भूख और कमजोरी की वजह से उसको बुखार हो गया था। सकीना घबरा गई। करीम चचा चल नहीं पा रहे थे और घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। सकीना ने हिम्मत करके रशीद के दरवाजे पर दस्तक दी। फरहा ने दरवाजा खोला। सकीना की आंखों में आंसू थे। बाजी अयान को बुखार है, क्या आपके पास कोई बुखार की दवा है? फरहा ने फौरन उनको अंदर बुलाया, दवा दी और पानी पिलाया। जब उसने सकीना से पूछा कि घर में सब ठीक है ना, तो सकीना की खामोशी ही जवाब थी। फरहा समझ गई कि बात सिर्फ बुखार की नहीं है। उस रात फरहा ने रशीद से सख्ती से कहा, हमें अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। अयान को बुखार है और उनके घर में कुछ भी नहीं है। रशीद चुप हो गए। उनको इमाम साहब का बयान याद आया। उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन वो खुद करीम के घर जाएंगे। सुबह जब रशीद साहब करीम के घर गए तो उन्होंने देखा कि छोटा सा कमरा, पुरानी चारपाई और कोने में रखा खाली डब्बा, ये सब उनकी आंखों के सामने था। करीम चचा उठने की कोशिश कर रहे थे। अरे रशीद भाई, आप तकलीफ क्यों की? करीम ने मुस्कुराते हुए कहा। रशीद ने हल्का सा झिझक कर कहा, बस सोचा आपका हाल पूछ लूं। उन्होंने इधर उधर देखा। उनको महसूस हुआ कि वो कितने गफलत में थे।
इतने दिन उनके बगल में इतनी तंगी थी और उनको पता ही नहीं चला। रशीद घर वापस आए तो उनका दिल बेचैन था। उन्होंने दुकान जाने से पहले फरहा से कहा, आज से हम रोज इफ्तार का खाना उनके घर भेजेंगे और मैं दुकान के बाद डॉक्टर को भी लेकर जाऊंगा। फरहा के चेहरे पर सुकून था। अल्लाह आपको अजर दे। उस दिन से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। हर इफ्तार से पहले समीर खुद थाली लेकर करीम चचा के घर जाता। शुरू में आयान शर्माता, लेकिन फिर दोनों बच्चे दोस्त बन गए। डॉक्टर ने आयान को दवा दी और कहा कि कमजोरी की वजह से बुखार आया है। रशीद ने चुपके से करीम के हाथ में कुछ पैसे भी रखे। करीम की आंखों में आंसू आ गए। भाई, ये सब क्यों? रशीद ने नरमी से कहा, हम पड़ोसी हैं और रमज़ान हमें यही सिखाता है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। धीरे धीरे बस्ती के और लोगों को भी पता चला कि करीम के हालात ठीक नहीं है। किसी ने राशन भेजा, किसी ने कपड़े। मस्जिद के इमाम ने भी उनका जिक्र किया और लोगों को मदद की तरफ तवज्जो दिलाई। रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका था। करीम चचा का दिल हल्का महसूस हो रहा था। उनको लग रहा था कि अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली है। रशीद साहब भी अब रोज़ मगरिब से पहले एक लम्हा निकालकर सोचते कि और कौन है जिसे मदद की ज़रूरत है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जिंदगी का इम्तिहान कभी सिर्फ एक घर तक महदूद नहीं रहता। एक दिन रशीद की दुकान में चोरी हो गई। रात को किसी ने ताला तोड़कर आधा सामान उठा लिया। ये खबर पूरी बस्ती में फैल गई। रशीद परेशान थे। नुकसान बहुत ज़्यादा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कर्जा कैसे चुकाएंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा। उस रात उन्होंने महसूस किया कि बेचैनी क्या होती है। जब करीम चचा को पता चला तो वो अपनी लाठी के सहारे रशीद के घर गए। भाई, सुना है दुकान में चोरी हो गई, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। रशीद ने हैरानी से उनको देखा। आप खुद इतनी मुश्किल में थे। करीम मुस्कुराए। मुश्किल वक्त में ही तो पड़ोसी का पता चलता है। ये अल्फाज रशीद के दिल में उतर गए। उन्होंने महसूस किया कि इंसान जब देता है तो अल्लाह उसे और देता है, और जब वो गफलत करता है तो उसे याद दिलाया जाता है। अगला दिन और भी सख्त था। पुलिस आई, सवाल जवाब हुआ। रशीद ने अपने आप को मजबूर और कमज़ोर महसूस किया, लेकिन उसी वक्त बस्ती के चंद लोग, जिनमें करीम भी शामिल थे, उनके साथ खड़े हो गए। रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका था। आखिरी 10 दिन रह गए थे। इबादत के साथ साथ सबके दिलों में एक नई रोशनी जग चुकी थी। करीम के घर में अब राशन था, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान थी। रशीद के घर में भी सुकून वापस आ रहा था, क्योंकि उनको समझ आ चुका था कि असल दौलत माल नहीं बल्कि इंसानी रिश्ते और हमदर्दी है। एक रात जब सब सो रहे थे तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पुराने मकान की छत से पानी टपकने लगा। करीम के घर में पानी भरने लगा। सकीना ने घबराकर बच्चों को उठाया। करीम ने कोशिश की कि बाल्टियों से पानी निकाले, लेकिन उनका पैर साथ नहीं दे रहा था। इसी बीच समीर ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि बगल वाले घर में अंधेरा और हलचल है। उसने फौरन अपने वालिद को जगाया। अब्बू, लगता है करीम अंकल के घर में कुछ मसला है। रशीद बिना देर किए बाहर निकले। बारिश तेज थी, लेकिन वो दौड़कर करीम के घर पहुंचे। अंदर जाकर देखा तो छत से पानी गिर रहा था और बच्चे कोने में सिमटे हुए थे। जल्दी चलिए, आप सब हमारे घर चलते हैं, रशीद ने जोर दिया। ये वक्त झिझक का नहीं है। उस रात करीम का पूरा खानदान रशीद के घर में था। फरहा ने उनके लिए सूखे कपड़े निकाले, बच्चों को गर्म दूध दिया। बाहर बारिश बरसती रही, लेकिन अंदर इंसानियत की गर्मी थी। करीम ने धीमी आवाज में कहा, रशीद भाई, अगर आप न होते तो पता नहीं आज क्या होता। रशीद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद अल्लाह ने हमें इसीलिए पड़ोसी बनाया है। बारिश के बाद जब सुबह हुई तो पुराने मकान की छत का एक हिस्सा गिर चुका था। रहना वहां मुमकिन नहीं था। रशीद ने फैसला किया कि जब तक मकान ठीक नहीं होता, करीम का खानदान उनके घर रहेगा। बस्ती के लोगों ने मिलकर पैसे जमा किए, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने मजदूर बुलाए। धीरे धीरे मकान की मरम्मत शुरू हो गई। रमज़ान अपने इख्तिताम के करीब था। चांद रात का इंतजार सबको था, लेकिन इस बार बस्ती के लिए रमज़ान सिर्फ रोज़ा और इफ्तार का नाम नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का पैगाम बन चुका था। चांद रात को जब चांद नजर आया तो बच्चे खुशी से चीख उठे। अयान और समीर साथ खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। अयान ने कहा, समीर भाई, इस रमज़ान में सब कुछ बदल गया ना? समीर ने हंसकर कहा, हाँ, क्योंकि हमने एक दूसरे का ख्याल रखना सीख लिया। लेकिन कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। ईद का दिन अपने साथ एक और इम्तिहान लेकर आने वाला था, जो इन सब के रिश्तों को और मजबूत करेगा और उनको ये समझाएगा कि असली खुशी सिर्फ लेने में नहीं, देने में है। ईद की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बस्ती में नई रोशनी फैल गई। हर घर में मिठाइयों की महक थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ रहे थे। करीम चचा के घर की मरम्मत का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए वो अभी भी राशिद साहब के घर के कमरे में रह रहे थे। लेकिन इस बार उनके चेहरों पर शर्मिंदगी नहीं, शुक्रगुजारी थी। फरहा ने सुबह सुबह शीर खुरमा तैयार किया। जब उसने 2 कटोरे भरकर अयान और हीरा के हाथ में दिए तो दोनों की आंखों में चमक आ गई। सकीना ने धीमी आवाज में कहा, बाजी, आपने हमें अपना बना लिया।
फरहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम पहले से अपने ही थे, बस हमें एहसास देर से हुआ। राशिद साहब और करीम चचा साथ साथ ईद की नमाज के लिए निकले। गली के लोग उन दोनों को एक साथ देखकर खुश हो रहे थे। ईदगाह में जब इमाम साहब ने खिताब किया तो उन्होंने कहा, ईद सिर्फ नए कपड़ों का नाम नहीं बल्कि नए इरादों का नाम है। अगर रमज़ान ने हमें बदला नहीं तो फिर हमने रमज़ान को समझा ही नहीं। राशिद ने करीम की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही जज्बा था, इंसानियत का। नमाज के बाद लोग गले मिल रहे थे। राशिद ने चुपके से करीम के हाथ में एक लिफाफा दिया। करीम ने फौरन मना कर दिया, भाई आपने बहुत किया, अब और नहीं। राशिद ने नरमी से कहा, ये कर्ज नहीं, ये हक है, और अगर आप मना करेंगे तो मुझे दुख होगा। करीम ने लिफाफा ले लिया, लेकिन उनका इरादा था कि वो भी किसी दिन इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। ईद का दिन खुशी से गुजरा। बच्चे ईदी लेकर मिठाइयाँ खाते रहे। समीर ने अपनी ईदी का कुछ हिस्सा अयान को दिया। चलो हम दोनों मिलकर क्रिकेट का नया बैट खरीदते हैं, उसने कहा। अयान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पहली बार उसको महसूस हो रहा था कि वो तन्हा नहीं है। दिन बीतने लगे। रमज़ान खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी रूह बस्ती में बाकी थी। राशिद साहब ने फैसला किया कि वो अपनी दुकान के साथ साथ कुछ वक्त मोहल्ले के लोगों के लिए भी निकालेंगे। उन्होंने मस्जिद के इमाम से मशवरा किया और एक छोटा सा राशन फंड शुरू कर दिया, जहां लोग अपनी हैसियत के मुताबिक पैसे जमा करते और जिस घर को ज़रूरत होती उसे मदद दी जाती। करीम चचा ने भी हार नहीं मानी। उनका पैर धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। राशिद ने उनको अपनी दुकान पर हल्का फुल्का हिसाब किताब का काम दे दिया। आपको मजदूरी की जरूरत नहीं, बस मेरे साथ बैठकर दफ्तर देख लिया करें, राशिद ने कहा। करीम की आंखों में इज्जत की चमक वापस आ गई। उन्होंने महसूस किया कि वो फिर से किसी काम के हो गए हैं। लेकिन जिंदगी का सफर सीधा नहीं होता। कुछ महीने बाद शहर में महंगाई का तूफान आया। चीजों की कीमत बढ़ गई, दुकान का मुनाफा कम हो गया। राशिद को फिर फिक्र होने लगी। एक दिन वो हिसाब देखकर परेशान बैठे थे कि करीम ने कहा, भाई अगर आप इजाजत दें तो मैं सुबह सुबह मंडी से सामान सस्ता ला सकता हूँ। थोड़ा चलना मुश्किल है लेकिन कोशिश करूंगा। राशिद ने पहले मना किया, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि करीम के चेहरे पर अज़्म है। अगले दिन से करीम सुबह जल्दी उठकर मंडी जाने लगे। धीरे धीरे दुकान का मुनाफा फिर से बेहतर होने लगा। समीर और अयान की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने लगे। राशिद ने अयान की फीस का जिम्मा लिया, लेकिन इस तरह के किसी को एहसास ना हो। उन्होंने स्कूल में बात करके स्कॉलरशिप के नाम पर इंतजाम कर दिया। सकीना हर रोज दुआ करती, या अल्लाह जिसने हमारी मदद की तो उसको और दे। एक शाम जब सब छत पर बैठे थे तो करीम ने राशिद से कहा, भाई मुझे लगता है कि मैं अपने मकान के एक कमरे में सिलाई का छोटा सा काम शुरू करूं। सकीना सिलाई जानती है, अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। राशिद के चेहरे पर खुशी आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं मशीन का इंतजाम करता हूँ। चंद हफ्तों में सिलाई मशीन आ गई। सकीना ने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलना शुरू कर दिए। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। उनके घर में फिर से रोशनी और उम्मीद वापस आ गई। एक दिन बस्ती में एक नया पड़ोसी आया, अख्तर नाम का एक जवान जो शहर से नया नया शिफ्ट हुआ था। वो अकेला रहता था और कम ही लोगों से मिलता था। लोग कहते थे कि वो थोड़ा सख्त मिजाज है। एक रात अख्तर की अम्मी जो गांव में रहती थी अचानक बीमार हो गई। अख्तर को फोन आया तो वो घबरा गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि फौरन गांव जा सके। वो परेशान होकर गली में इधर उधर चल रहा था। राशिद ने देखा तो पूछा, क्या बात है बेटा? अख्तर ने पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी बीमार हैं, मुझे गांव जाना है, लेकिन किराए के पैसे कम हैं। राशिद ने बिना देर किए घर जाकर पैसे लाकर उसके हाथ में रख दिए। करीम ने भी अपनी तरफ से थोड़ा सा दिया। अख्तर हैरान था, आप लोग मुझे जानते भी नहीं। करीम मुस्कुराए, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, हम पड़ोसी हैं। अख्तर उस रात गांव चला गया। कुछ दिन बाद जब वापस आया तो उसका रवैया बदला हुआ था। अब वो हर जुमा मस्जिद जाता और राशन फंड में हिस्सा डालता। उसने कहा, मैंने शहर में बहुत लोग देखे, लेकिन ऐसी बस्ती नहीं देखी। साल बीतने लगा। अगला रमजान फिर से करीब था। इस बार बस्ती का माहौल और भी पुरजोश था, लेकिन इस बार कोई घर अंधेरे में नहीं था। राशन फंड इतना मजबूत हो चुका था कि हर जरूरतमंद को सहरी और इफ्तार का इंतजाम आसानी से हो जाता। चांद रात से एक दिन पहले करीम चचा ने राशिद को अपने घर बुलाया। अब उनका मकान पूरी तरह से ठीक हो चुका था। दीवार पर नया पेंट था, छत मजबूत थी और एक कोने में सिलाई मशीन चल रही थी। करीम ने कहा, भाई अगर उस रमजान आपने हमें अपना न बनाया होता तो शायद आज हम यहाँ न होते। राशिद ने गहरी सांस ली।
नहीं करीम भाई, अगर आपने मुझे इंसानियत का मतलब न सिखाया होता तो शायद आज भी मैं सिर्फ अपनी दुकान तक महदूद होता। दोनों हंस पड़े। उस रात जब चांद नजर आया तो बस्ती के सब लोग एक साथ छत पर जमा हुए। बच्चे फिर से चीख रहे थे, लेकिन इस बार उनकी खुशी में सुकून भी था। अयान ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, या अल्लाह, हमारी बस्ती को हमेशा ऐसे ही जोड़ कर रखना। समीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और हमें किसी पड़ोसी को अकेला महसूस न होने देना। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिलों में गर्मी थी। रमजान ने उनको सिर्फ भूख और प्यास का सब्र नहीं सिखाया था, बल्कि एक दूसरे के लिए जीना सिखाया था। और इस तरह एक छोटी सी बस्ती में शुरू होने वाली कहानी ने सबको ये सबक दिया कि गरीब पड़ोसी सिर्फ मदद का हकदार नहीं होता, बल्कि कभी कभी वही इंसान हमें असली दौलत का मतलब समझाता है।